अभी मेरे पड़ोसी हैं तो उनकी एक छोटी सी बच्ची है। कितनी हो गई अभी मेरे ख्याल से वो अभी 11 साल की हुई होगी। तो मुझे लगता है कि 11 साल की बच्ची बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है। अभी उसका पढ़ाई का टाइम है। मैं ऐसी कोई बात कर रही थी उनकी मम्मी से, तो उनकी मम्मी ने कहा कि मैं सोना इकट्ठा कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके जमा करूँगी। मैंने किस लिए? तो कहती है हमारी परी बड़ी हो रही है। ओ माई गॉड, मुझे इतना बुरा लगा कि क्या सड़ा हुआ कल्चर है हमारा कि हम ये भी नहीं सोच पा रहे कि हम क्या ही कर रहे हैं। मैं बच्चे की पढ़ने के मारे उसको सिखाने की ज़रूरत है, बेटा तू पढ़, तू लिख, तू आगे बढ़, इतना तो तू कमाई लेगी, इतना तो पढ़ लेगी कि तू आराम से अपनी खुद की शादी कर लेगी। खुद के लिए ढूंढना, खुद के लिए शादी करना, और उल्टा हमारा भी देखना और अपने देखना। उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उसको इतना सिखाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि बेटा तुझको इतना काम करना है, तुझे इतना अच्छा पढ़ना है, सब चीज़ तेरे को मिलेगी, हम तेरे लिए सब चीज़ करेंगे। तो उसको उसके सामने ये बात बोली थी, तो हम तेरी शादी कर देंगे। उसको कितना मतलब कि उसको कितना कमज़ोर, कितना वो फील हुआ होगा। क्योंकि जब कोई आपके सामने ऐसी बातें करे ना, तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो जाती हो कि आपको अगर कोई ये बोलेगा ना, नहीं बेटा तुझे पढ़ना है, तुझे घर की सिचुएशन समझना है, तुझे सबके लिए हेल्प करनी है, तुझे अपने भाई को भी देखना है, तू पढ़ेगी, सब कुछ आगे बढ़ेगा, तो बच्ची का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो फोकस करेगी पढ़ाई की। और जहाँ आपने उसके सामने ये बात कह दी के लिए हमें तो अपनी बेटी के लिए अभी से सोना इकट्ठा करना है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में चलेगा यार पढ़ूँ पढ़ूँ ना पढ़ूँ ना पढ़ूँ, शादी तो मेरी कर ही देंगे। तो वो बच्ची क्या ही आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो ये बताओ कितनी सही चीज़ है और कितनी गलत चीज़ है ये। मुझे तो बिल्कुल इतनी ख़राब चीज़ लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। और ख़ुद तकलीफ़ में है शादी के बाद, खुद को प्रॉब्लम्स है शादी के बाद, खुद कह रही हैं कि शादी की तो बड़ी बेकार चीज़ है। फिर अपने बच्चे को कैसे झोंक सकते हो आप? इसका मतलब ये है कि पढ़े लिखे हो, ऊपर से पढ़े लिखे हैं वो लोग, अच्छे कॉलेज में पढ़ी हैं, उसकी मम्मी भी पढ़ी हुई हैं, फिर भी माइंडसेट ऐसा बन चुका है। अपना खुद का दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? जिस चीज़ में आपको तकलीफ है आप अपने बच्चों को कैसे ढकेलोगे? मैं ये नहीं कहती कि शादी बुरी चीज़ है, पर मैं ये कहती हूँ कि शादी की एक सिचुएशन होती है, शादी का एक टाइम होता है। जब तक वो अच्छा खासा सेटल ना हो जाए अपनी पूरी लाइफ में, इतना उसके पास इनफ मनी ना हो जाए, क्योंकि पैसे ही हर चीज़ है, वो हो ना जाए, आपकी फैमिली सही ना हो जाए, जब तक नहीं। ये क्या मतलब हुआ तुम्हारी परेशानी हो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो ना पूरी हो, हम तो तुम्हारी शादी कर देंगे क्योंकि हमें हमारी टेंशन से तुम दूर हट जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी टेंशन है, लड़की है तो तुम्हारी टेंशन है। ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैं उनको कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाना होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं जहां मुझे हर कोई सुने और मुझे फेवर करे, जहां से उनको ये प्रूफ होगा डेफिनेटली। क्योंकि देखो, एक इंसान की अगर आप कभी भी देखना, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको किसी चीज़ का नॉलेज और आप कुछ बता रहे हो तो कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर वो कोई बड़ा व्यक्ति बताए, आज की डेट में जैसे कोई संदीप महेश्वरी बोला, तो उसको जरूर बताएगा वो, हाँ ये बंदा सही बोलता है, इसने बिल्कुल सही बात बोली। तो वही मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बात रख सकूँ।